दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करेंगे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल हैं उनके साथ खास बातचीत की, एक इंटरव्यू लिया और उसमें बहुत सारे मुद्दे उन्होंने गिनाए और उन पर बात करी खुलकर। चाहे वो पुलवामा हो, चाहे अडानी का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, और बीजेपी को सीधे तौर पर घेरने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया का एक वो बना हुआ है उस पर कहीं ना कहीं सीधा तीखा प्रहार है, क्योंकि ये बड़ी असंभव बात है कि एक विपक्ष का बड़ा नेता इंटरव्यू ले रहा है। पत्रकार इतने हैं देश में, उनके बावजूद इंटरव्यू लेना पड़ रहा है। आखिर क्यों? ये वजह आपको मालूम ही होगा कि किस तरह से आज की राजनीति के दौर में पत्रकारिता जो समाप्त होती जा रही है, पत्रकारिता के नाम पर जो सवाल निशान खड़े हो रहे हैं वो जाहिर है। और आज इसी बात पर जनता जनार्दन से जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में जानने के लिए। भैया, राहुल गांधी ने जो सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल है उनके साथ इंटरव्यू लिया है और उसमें कई मुद्दों पर बात करी है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे मणिपुर हो। और सबसे बड़ी बात जो सत्यपाल मलिक ने किसानों को लेकर कहा है कि जब से मोदी सरकार आई है किसान बर्बाद हो गया। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जब सत्ता जाती है किसी की, आदमी किस तरह बिल बहलाता है, अगर वो देखना हो तो आप सत्यपाल मलिक जी को देख सकते हैं। सत्ता का सिंहासन उन्होंने, सत्ता सुख उन्होंने लिया, राज्यपाल का सुख उन्होंने लिया, और जब राज्यपाल की कुर्सी चली जाती है तब जाकर सत्ता के लिए और सत्ता के नशे के लिए किस तरह से कोई बिल बिला सकता है। अगर वो उदाहरण देखना हो तो सत्यपाल मलिक जी को आप देखिए, ऐसे व्यक्ति हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक जी का क्या कहना हो, किसानों की बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सत्यपाल मलिक जी, आप किसानों को ही देखने की बात करते हैं तो देखिए ना, 2014 से पहले आप लोग ही चलाते थे ना। आज वहाँ के 5 किसानों ने फांसी लगा लिया, आज राजस्थान के 10 किसानों ने फांसी लगा लिया, आज पंजाब के किसानों ने फांसी लगा लिया, तो कल बिहार के किसानों ने फांसी लगा लिया। क्या अब ऐसी खबरें सुनने को टीवी में आती है? क्या नहीं आती। सत्यपाल मलिक जी पुलवामा की बात करते हैं, सत्यपाल मलिक से पूछिए ना आप। सत्यपाल मलिक जी जो पहले बम फटते थे, चाहे दिल्ली हो, बंगाल हो, पंजाब हो, भारत कोई भी हो, भारत का कोई भी हिस्सा, महाराष्ट्र में 26/11 होता है, क्या होता है। और अब होता है क्या? अब किसी की हिमाकत है क्या? अब किसी की हिम्मत है क्या? पुलवामा हमला बीजेपी सरकार में ही हुआ है, और जो पुलवामा अटैक हुआ है ना, उसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि सैनिकों ने 4 महीने पहले अर्जी लगाई थी 5 एयरक्राफ्ट मांगने की, लेकिन नहीं दिए गए। वो अर्जी ऐसे खारिज कर दी गई। ये चीज अब बड़ा आरोप है। आरोप कब लगाते हो? आरोप कितने समय के बाद लगाते हैं, आप ये बता दीजिए। जब ऐसा था तो आपको तुरंत त्याग पत्र देना चाहिए था कुर्सी से कि देश के सैनिकों के साथ मोदी सरकार ने गलत व्यवहार किया। उन्होंने इस बात पे कहा है कि मैंने उस टाइम इसलिए कहा जब मुझे चुप रहने के लिए कहा गया, नहीं हो सकता चुप उठाएंगे जब कदम उठाएंगे। सिक्योरिटी का मसला, स्ट्राइक नहीं हुआ था क्या? सर्जिकल स्ट्राइक करके उसी पठानकोट का जवाब हमने भारत की सेना ने घुस के मारा था उन पाकिस्तानियों को जो जहां से हमारे सैनिकों को शहादत करके गए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो आपके पूर्व राज्यपाल महोदय जी थे, ये जब तक कुर्सी पे थे, जब तक कुर्सी की मलाई खा रहे थे, तब तक इनके मुंह से सच्चाई नहीं निकल रही थी। ऐसा क्या हुआ कि आपकी कुर्सी चली गई और आप एक राजा दशरथ बन गए? देखिए, ये राजयोग है, सत्ता का एक नशा है, और सत्ता का नशा अपने सत्यपाल मलिक जी को ले डूबेगा। देखिए, वो जिस चौखट में बैठे हैं, उनकी मंशा थी कि भैया हमें मोदी जी राष्ट्रपति बना दे, तो क्या ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बनाया जाए? अब वो सोच रहे हैं भैया यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, राहुल गांधी जी से सेटिंग हो जाए और 24 में ऐसा करके अगर कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाए, अगला राष्ट्रपति सत्यपाल मलिक होगा। ये उनकी इच्छा है और कुछ ये बात है। लेकिन मुद्दा एक बहुत बड़ा है। देखिए, राहुल गांधी ने जब इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं और उसमें बोलते हैं कि अब ईडी और सीबीआई के छापे और तेज पड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया से जो दूरी बनाई रखी है सत्यपाल मलिक को दबा देता है। चाहे मणिपुर मुद्दा हो, चाहे पुलवामा अटैक हो, चाहे तमाम जो अडानी के मुद्दे हैं, इनको उन्होंने राहुल गांधी को खुद आना पड़ा। अब इसको किस हद तक समझते हैं कि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो हो
राहुल गांधी जी खुद इंटरव्यू करने के लिए मजबूर होना पड़े। सोशल मीडिया पर कहा भी है कि टीवी चैनल्स में वो चीज नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया एक और सत्यपाल मलिक ने भी कहा है कि इसके द्वारा अब सरकार के सारे विफलताओं को लोगों तक पहुंचाए। आप इसमें कितना सहमत हैं? जनता आपको कितना देखती है, जनता आपको सुनती कितना है, मोदी जी को जनता क्यों देखती है, मोदी जी को जनता सुनती क्यों है, ये सवाल आता है। अब आप मान लीजिए आपका कोई चैनल है और आपके चैनल पे जनता की कोई प्रतिक्रिया ही ना हो, तो क्या इसका आरोप आप दूसरे चैनल वालों पे डालिएगा? ऐसा है क्या? मोदी जी को लोग सुनना चाहते हैं, मोदी जी को भारत की जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है, मोदी जी को वैश्विक नेता सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, आप भी ऐसा कुछ कीजिए ना जो आपको देश की जनता सुने, देश की जनता समझे। क्यों नहीं समझती? राहुल गांधी को इसीलिए पत्रकार बनना पड़ रहा है क्योंकि वो तो कुली भी बने, दिखाई नहीं रहे। अरे वो तो कुली भी बने भाई, वो तो कुली भी बने, एक दिन के लिए कुली। हाँ। जैसे वो सीएम बना था एक दिन के लिए फिल्मों में, वैसे राहुल जी एक दिन के लिए कुली, एक दिन के लिए किसान। अरे साहब, गरीबों का क्यों मजाक उड़ाते? क्या वो छोटे काम करने वालों को क्यों आप मजाक उड़ाते हो? उन्होंने मणिपुर की बात करी, मणिपुर में जो हालात है, और सत्यपाल मलिक ने भी कहा कि मैंने नॉर्थ ईस्ट में सेवाएं दी हैं, वहां पर जब पहले इतना वो नहीं था जो अब जितने खराब हालात हैं। मणिपुर को आप किस तरह से देखते हैं कि मोदी सरकार और राज्य सरकार कहीं विफल है इसमें? आप देखिए, मणिपुर को भाई साहब पहले समझना होगा, मणिपुर का बीज बोया किसका हुआ है? क्या ये भाजपा ने बोया है? क्या भाजपा जब वह सत्ता में आई तो उसने लड़ने लड़वाने का काम किया है? क्या जब भाजपा सत्ता में आई तो उसने दंगे करवाने का काम किया है? ये समझना होगा आपको। वहां इससे पहले कब कब दंगे हुए और किस सब्जेक्ट पे हुए, किस विषय पे हुए, किस कारण से हुए, और जब पहले हुए क्या प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया था? क्या वहां गृह मंत्री जी गए थे? ये आपको समझना पड़ेगा। डाटा उठाकर चेक कीजिए, फिर इस फैक्ट के ऊपर बात कीजिए। जब तक फैक्ट ना हो तो बात करना गुनाह है, क्योंकि कांग्रेस के लोग आज आवाज उठाते हैं, आज तो गृह मंत्री जी होके आते हैं, और हमारे राज्य गृह मंत्री आज हमारे वहाँ 2 महीना बिता के आते हैं और वहाँ की हालातों के ऊपर चर्चा करते हैं। और आज की बता दूं, सिर्फ चर्चा ही होगी रहेगी मणिपुर में, अभी तक हालात सामान्य नहीं है। लीजिए भाई साहब, अब बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं इस बात को। आज का अगर डाटा मैं आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर वहाँ जो भी अफेयर्स होता है, सारी चीज का एक डाटा मेंटेन हो। अभी भी डाटा मेंटेन होता है और सारी व्यवस्थाओं पे नजर रखने का काम खुद अमित शाह जी कर रहे हैं। उनको छोड़ नहीं दिया कि वो तो होता रहेगा, वो निपट लेंगे जो जिनको जाना है। वहां सरकार नजर बनाए हुए है और सरकार ने कहा है कि भैया वहां है तो उसको ठीक करने का काम भी हमारा है। ये है मोदी सरकार, ये अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जवाबदेही को तय करना जानती है, भागना नहीं जानती आज की सरकार। ये सिर्फ आरोप है जो मतलब राहुल गांधी जी और सत्यपाल मलिक के बीच बातें हुई, चाहे वो मैंने आपको तमाम मुद्दे गिनाए, बात भी करी है, किसान हो, मणिपुर हो, अडानी मामला हो, ये है। लेकिन अब क्या विफलताएं नहीं है मोदी सरकार में? कुछ विफल नहीं हुआ है सर, सही है। देखिए, आपने उनको एक क्षत्रिय परिवार को 60 साल दिया, आप उनकी विफलताओं की बात नहीं करते, लेकिन एक 9 साल वाले व्यक्ति ने 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था को बना दिया, तो आप उससे सवाल करते हैं। एक 9 साल, जिसने 9 साल अभी देश को चलाना शुरू किया है, 9 साल से भारत को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया, आप उसकी चर्चा नहीं करते, आप उनकी चर्चा करते हैं जो विरोध में थे, जिन्होंने देश को खाने का काम किया, देश को लूटने का काम किया। भाई साहब, पहले के भारत को भी तो देखिए और आज के भारत को भी तो देखिए, उस वक्त के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो देखिए, आज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो देखिए, तब के विदेश नीति को तो आप देखिए, आज के विदेश नीति को तो आप देखिए। क्यों नहीं देखते? उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते आप? उसके रोजगार का विषय हो, चाहे अपने महिलाओं का विषय हो, 33% आरक्षण देने का काम किसने किया? भी बात हुई, 10 साल बाद आएगा, नहीं वो नहीं है। राहुल गांधी उनके बीच यही बात हुई कि ये सिर्फ 70 साल में ये नहीं कर पाए ना। सुन लीजिए, 70 साल में नहीं कर पाए ना, लोकसभा से पारित हुआ ना, राज्यसभा से पारित हुआ ना, फुल मेजोरिटी से पारित हुआ ना, पारित केंद्र सरकार ने किया ना, मोदी सरकार ने किया ना। 3 तलाक को खत्म करने का काम किसने किया? आपको पता है? मोदी जी ने किया ना। ये किसके लिए? उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए। लेकिन आप इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, आपको राजनीति करनी है, आपको टमाटर दिखाना है, आपको प्याज दिखाना। क्या मोदी जी को टमाटर और प्याज के लिए चुनते क्या? आज मोदी जी को जिसलिए चुना था, पाकिस्तान को जवाब देते रहते हैं और बराबर देते हैं। पुलवामा का कनाडा हो, क्या कोई भी, पुलवामा का क्या जवाब दिया? और लगातार अनंतनाग से भी आपने सुना, लगातार आ रही है हमले, रुके नहीं है।
हमने बिल्कुल नहीं है। जिस हिसाब से 370 हटाई, जो कह के हटाई वो कुछ नहीं हुआ है। हमने नहीं। जम्मू कश्मीर पे भी बात करी उन्होंने, जम्मू कश्मीर पे सत्यपाल मलिक ने कहा कि क्या हो सकता है तो वहां के लोगों का दिल जीते और पूर्ण राज्य उन्हें दिया जाए और तुरंत इलेक्शन करे जाए। तो बीजेपी आगे क्यों नहीं, और उन्हें चुप रहने के लिए बोल दिया था कि सब ठीक है, ऐसा क्यों है? सुन लीजिए भाई साहब, हमने रुके नहीं, आई एक्सेप्टेड। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हमने भारत में भी नहीं रुके, जवाब देना भारत में भी नहीं छोड़ा। भारत भी खुले तौर पे जवाब देना जानता है। चलो एक गोली दागोगे 10 गोला छोड़ेंगे। आज का भारत ये है, वो नहीं कि भैया गोली आ गई चुप जाओ बंकर में, नहीं, गोला दाग दो। और शाहजी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी हिसाब नहीं लेते भैया पेटी कितनी खाली हुई गोली की या गोला कितना दाग दिया। वो समय चला गया कि भैया गोली का हिसाब दो, गोले का हिसाब दो, दाग दो, देखी जाएगी जो होगा, हिसाब निपट लेंगे बाद में। आज का ये भारत है। अरे तुम छोड़ो ना गोली, हमारे पास गोला, जिसके पास आटा ही नहीं है, जिसके पास आटा खाने को नहीं है, वो गोली को गोला की बात करता है। अरे भाई साहब, हमारा भारत आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। पाकिस्तान के बस की बात नहीं कि भारत से टक्कर ले ले। भुखमरी इंडेक्स देखा आपने? किस भुखमरी इंडेक्स का एक बात बताइए, भुखमरी इंडेक्स का एक अध्यक्ष कौन है? नहीं, अब मैं जो कह रहा हूँ वो बताइए। मेरा सवाल पता क्यों है, ये आपने कहा कि भारत आपने बहुत वो करी है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं सारी विफलताओं को, भुखमरी इंडेक्स की बात करते हैं, 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन मुफ्त देने का काम करते हैं, ये आप नहीं बताएंगे। आप कहते हैं भुखमरी इंडेक्स, देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, नंबर 1, 80 करोड़ लोगों को मोदी जी मुफ्त राशन देने का काम करते हैं, और करोड़ गरीब है, 80 करोड़ गरीब वही वाली बात है। 5वीं अर्थव्यवस्था, हाँ, विश्व में 5वां नंबर पे सबसे अमीर देश अगर कोई है तो भारत है। 80 करोड़ लोग उनको फ्री का राशन खा रहे हैं, वो सबसे ऊपर चल जाएगा। लीजिए ना, फिर ये तो वो आंकड़ा गलत है, ये आंकड़ा गलत। हाँ तो बताइए, चलो आप 5वीं सबसे अमीर देश भारत है, ठीक है, एक्सेप्टेड, ठीक है, अर्थव्यवस्था है ना 5वीं। उसके बाद 80 करोड़ राशन देने का काम, मुफ्त राशन देने का काम मोदी जी करे, गरीबी से नहीं। ये जो कोरोना पेंडेमिक था ना भाई साहब, ताकि लोगों को सुविधा हो। 80 करोड़ इसलिए नहीं कि आप गरीब हो, 80 करोड़ राशन मेरे पास भी है, 2 फ्लोर का मेरा घर है, मैं राशन लेता तो क्या मैं गरीब हूँ? क्या मैं गरीब हूँ? आज उनको भी राशन मिल रहा है, जो तिरपाल में है उनको भी राशन मिल रहा है, जिसके पास 10-10 मकानों का भाड़ा आता है। आप जाके देखिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए। मोदी सरकार फ्री की रेवड़ी, केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस हो, बोलते हैं फ्री की रेवड़ी। अब आप ये नहीं हो रहा है कि फ्री की रेवड़ी कह रहे हैं कि आप 2 फ्लोर के मालिक हैं और फिर भी आप खा रहे हैं। फ्री की रेवड़ी हुई कि नहीं, पहले एक्सेप्ट करें। आप फ्री की रेवड़ी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते फ्री की रेवड़ी क्या होती है। बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, बास मुफ्त, ये मुफ्त, वो मुफ्त, हवा मुफ्त, सांस मुफ्त, सब कुछ मुफ्त, मृत्यु मुक्त, कोरोना में और जाके कितने क्या क्या वैसा फ्री की रेवड़ी होती है। अगर आपको भूखा नहीं सोने देती तो फ्री की रेवड़ी नहीं होती। आपको सरकार का क्या काम होता है कि सरकार में देश की जनता भूखा ना सोए, वो काम मोदी जी कर रहे हैं कि मेरे देश की जनता कोई भी हो, चाहे छप्पर में रहने वाला हो, चाहे मकानों में रहने वाला, भूखा ना सोए, इसलिए उनको राशन देने का काम करती है। सर पे छत, तो इसका मतलब विपक्ष भी जो लाइट दे रही है पढ़ाने के लिए, लाइट जरूरी है, तो ये फ्री की रेवड़ी में क्यों आ गए? आप एक बात बताइए, फ्री बिजली मिलती है क्या? फ्री पानी दे रहे हैं भैया, दिल्ली में कोको कोला मिलता है, पिया है आपने कोको कोला? खरीद का मत पीजिए, पानी लगाइए, टूटी चलाइए, पी लीजिए, अच्छा, बस ठंडा नहीं होगा। हाँ, वो कोका कोला है, आप पीजिए ना जाके। फ्री की रेवड़ी वो नहीं होती, फ्री की रेवड़ी होती है मोहल्ला क्लिनिक में जाओ इलाज करो, लेकिन वहां ना दवा है ना दारू है। ये ऐसा है, दारू तो मार दी उन्होंने, क्या बात, इसलिए तो गए ना, गए क्यों? चलिए एक आखिरी सवाल, किस नजरिए से देखते हैं आप जो ये इंटरव्यू हुआ राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच में, और हमारे मीडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका स्थान आप वर्ल्ड वाइड भी देख लीजिए कहाँ पर है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? जिस तरह से आपका और मेरा इंटरव्यू हुआ ना, ठीक इसी नजरिए से। वो लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ, और आपका भी लोग देखेगा और उनका भी लोग देखता है। ये नजरिया कि वो उनकी सोच क्या है और हमारी सोच क्या है। चल, बहुत बहुत देखिए भैया, ये जनता जनार्दन है, कभी भी किसी को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जहां राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक मोदी सरकार पर हमला करते हुए दिखाई दिए तो जनता जनार्दन से हमने जानने की कोशिश की और वो मोदी के कामों को गिना गए। हम आप पर छोड़ते हैं, आपको क्या सही लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे सियासी मैदान के साथ। धन्यवाद।